गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, हम वहाँ से ही लेसन को कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने कल इसको छोड़ा था। एवर सीन आई हैव ग्रोन अप आई हैव नेवर डिजायर्ड टू स्मोक। गांधी जी क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर बोल रहे हैं जहाँ जब से उन्होंने ग्रो किया है, वो बड़े हुए हैं, तब से उन्होंने क्या स्मोक करने की डिजायर इच्छा नहीं रखी। एंड have always regarded the habit of smoking as barbarous, dirty and harmful। उसके बाद उन्होंने हमेशा से सोचा है जो स्मोक करने की हैबिट है वो बारबरस है, गलत है, सही नहीं है, डार्टी गंदी है और हार्मफुल है। ठीक है जी। आई हैव अंडरस्टूड वाई देयर इज ए सच डिजायर फॉर स्मोकिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब वो ये नहीं समझ रहे हैं भी लोग, वर्ल्ड के जो दुनिया के लोग हैं, ऐसी हिस्सा स्मोक करने की कैसे रख लेते हैं। आई कैन नॉट वियर टू ट्रैवल इन कंपार्टमेंट फुल ऑफ पीपल स्मोकिंग, आई बिकम चोक। ठीक है जी। अब वो बोल रहे हैं वो ऐसे कंपार्टमेंट में ट्रैवल नहीं कर सकते जहाँ स्मोक हो, धुआं हो। ठीक है जी। आई बिकम चोक्ड मीन्स वहाँ पर उनका दम घुटने लगता है। चोकड़े मीन्स दम घुटना, साह ना आना। ठीक है जी। बट मच मोर सीरियस देन दिस थेफ्ट वाज द वन आई वाज गिल्टी ऑफ ए लिटिल लेटर। पर अब क्या था, इससे भी ज़्यादा सीरियस बात थी जो उन्होंने चोरी की थी, और वो अब इसके लिए गिल्टी मीन दोषी, अपने आप को दोषी मान रहे थे। आई स्टोर द कॉपर्स व्हेन आई वाज 12 और 13 पॉसिबली लेस। जब उन्होंने कॉपर चोरी किए थे तब गांधी जी कितने साल के थे, 12 और 13, या इससे कम के थे। द अदर थेफ्ट वाज कमिटेड व्हेन आई वाज 15। दूसरी चोरी उन्होंने कब की, जब वो 15 ईयर के थे, 15 साल के थे। इन दिस केस आई स्टोल ए बिट ऑफ गोल्ड आउट ऑफ माई मीट ईटिंग ब्रदर्स आर्मलेट। ठीक है जी। 15 साल के थे जब उन्होंने दूसरी बार चोरी की, तब उन्होंने क्या चुराया, उनकी ब्रदर थे जो, उनकी आर्मलेट से थोड़ा सा गोल्ड। ठीक है जी। आर्मलेट मीन्स कोई तबीत जैसा, ठीक है जी, ऑर्नामेंट, तबीत जैसा कोई, जिसे या हाथ में बाना हुआ गया हो, उसको गोल्ड का होना वो। ठीक है जी। दिस ब्रदर हैड रन इनटू ए डेब्ट ऑफ अबाउट 25 रुपी। अब क्या था, जिस ब्रदर की उन्होंने आर्मलेट से गोल्ड चुराया था, उन्होंने वो कर्जाई थे 25 रुपये के, 25 उन्होंने कर्जा देना था 25 रुपीज़ का। ही हैड ऑन हिज आर्म एन आर्मलेट ऑफ सॉलिड गोल्ड। और उनकी ब्रदर की जो आर्म थी उस पर आर्मलेट जो था वो सॉलिड गोल्ड का था। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू क्लिप ए बिट आउट ऑफ इट। अब क्या था, ठीक है जी, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं था भी उस गोल्ड को क्लिप आउट चोरी करना, वहाँ से तोड़ना। ठीक है, थोड़ा या सोना लेना, ये डिफ़िकल्ट नहीं था, औखा नहीं था। वेल इट वाज डन एंड द डेब्ट क्लियर। अब क्या था, उन्होंने वो गोल्ड चोरी किया, दैन डेब्ट क्लियर, तो जो उन्होंने कर्जा उनके ब्रदर ने देना था वो उन्होंने लुटा दिया। वट दिस बिकम मोर देन आई कुड वियर। क्या था, ये इतना हो गया था कि गांधी जी सहन नहीं कर पा रहे थे। सो आई रिसॉल्व्ड नेवर टू स्टील अगेन। अब गांधी जी ने क्या सोचा, उन्होंने भी आगे से हो कभी भी चोरी नहीं करेंगे। आई आल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस इट।
टू माई फादर। गांधी जी ने सोचा, उन्होंने अपना मन बना लिया था कि जो सब उन्होंने किया है इसको अपने फादर के आगे कन्फेस करेंगे। वट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक, बट उनमें हौसला नहीं था कि वो अपने फादर से इस बारे में बात कर सकें। नॉट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी, वो डरते नहीं थे कि उनको इस बार का डर नहीं था कि उनके फादर उनको पीटेंगे। नो, आई डू नॉट रिकॉल हिज एवर हैविंग बीटन एनी ऑफ अस, उनको ये याद नहीं है भी कभी भी उनके फादर ने उसमें से किसी को बीट किया हो, कूटा हो। ठीक है जी। आई वॉज अफ्रेड ऑफ पेन दैट आई शुड कॉज हिम। गांधी जी क्या बोल रहे हैं जहाँ पर, उन्हें वो बोल रहे हैं कि मुझे इस बात का डर था कि मेरी वजह से मेरे पिताजी को पेन होगा, मेरी वजह से मेरा पिताजी दुखी होंगे। बट आई फेल्ट दैट द रिस्क शुड बी टेक, बट उन्होंने महसूस किया कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। दैट देयर कुड बी नो क्लींजिंग विदाउट ए क्लीन कन्फेशन। ठीक है जी। उन्हें सोचा अगर उन्होंने कन्फेशन नहीं किया तो उनका जो आत्मा है वो शुद्ध नहीं होगी। ठीक है जी। आई डिसाइडेड एट लास्ट टू राइट आउट द कन्फेशन टू सबमिट इट टू माई फादर एंड आस्क हिज फॉरगिवनेस। ठीक है जी। अब गांधी जी ने सोचा, क्या डिसाइड किया भी वो लिखकर अपना जो उन्होंने किया है उसको लिखकर कन्फेस करेंगे एंड इस फादर को सबमिट मीन देना, ठीक है, देंगे एंड माफ़ी के लिए उनसे कहेंगे। आई रोट इट ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर एंड हैंडेड इट टू हिम माई सेल्फ। उन्होंने एक पेपर पर अपना कन्फेशन लिखा और अपने आप जाकर अपने पिताजी को हैंड ओवर किया। इन दिस नोट नॉट ओनली डिड आई कन्फेस माई गिल्ट बट आई आस्क्ड एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर इट। इस नोट में जो उन्होंने लेटर अपने पिताजी को लिखा था उसमें उन्होंने अपना गिल्ट ही, अपना गुनाह ही कबूल नहीं किया, कन्फेस नहीं किया, बट आल्सो एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर इट। एडिक्वेट मीन बनती सज़ा भी, इसके लिए जो उन्होंने गुनाह किया है उसकी बनती पनिशमेंट के लिए कहा। ठीक है जी। एंड क्लोज्ड विद ए रिक्वेस्ट टू हिम नॉट टू पनिश हिमसेल्फ फॉर माई ऑफेंस। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की जो उन्होंने किया है, गांधी जी ने किया है, उसके लिए उनके फादर अपने आप को दोष मत दें। ठीक है जी। आई आल्सो प्लेज माई सेल्फ नेवर टू स्टील इन फ्यूचर। अब गांधी जी ने बोला, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है, उन्होंने प्रॉमिस किया है भी वो लाइफ में फ्यूचर में आगे चलकर कभी भी चोरी नहीं करेंगे। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो अपना लेक्चर था यहीं पर कंप्लीट होता है। कल को अब हम जहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे।